तुम्हारी लाइफ स्टिम्युलेशन पे चल रही है और तुम्हें लगता भी नहीं कि कुछ गलत है। सुबह उठते ही तुम्हारा फ़ोन तुम्हारे हाथ में होता है। जैसे तुम्हारा ब्रश करने का हैबिट है बाय डिफ़ॉल्ट, वैसे ही तुम्हारा फ़ोन तुम्हारे लिए बाय डिफ़ॉल्ट बन चुका है। ते ही रील स्क्रॉल करने लग जाना, अपने फ़ोन पे टाइम वेस्ट करना, ये क्लियर साइंस है कि तुम एडिक्टेड हो। तुम्हारे पास क्लियर गोल्स तक नहीं है कि क्या करना है, क्या नहीं करना, तुम्हें किस चीज़ में इंटरेस्ट है। लेकिन तुम्हारा फ़ोन तुम्हारा बाय डिफ़ॉल्ट बन चुका है। देखा जाए तो तुम अपने डे की स्टार्टिंग नहीं कर रहे, अपने पूरे दिन को ख़राब कर रहे हो। रुको, मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की है कि ज़्यादातर लोग अपनी लाइफ़ का स्टीयरिंग व्हील अपने खुद के हाथ में नहीं रखते। वो बैक सीट में बैठ के अपने एनवायरनमेंट के, अपने कंफर्ट ज़ोन के हाथ में स्टीयरिंग व्हील दे देते हैं। बेसिकली सारी चीज़ें उनके हाथों में ही नहीं होती कि कब फ़ोन हाथ में लेना है, कब रखना है, इन लोगों के बीच में बैठना है, अपने करियर को क्या डायरेक्शन देना है, कुछ भी नहीं। कंप्यूटर साइंस कर लेंगे यार, आज के समय पर अच्छा है, लेकिन वो ये नहीं सोचेंगे कि उनका इंटरेस्ट किस चीज़ में हो सकता है। पैशन को ढूँढने का सोचेंगे भी नहीं। कई लोगों को तो पैशन वर्ड का मतलब भी नहीं पता होगा। बेसिकली तुम्हारा लाइफ़ जो है, योर एंटायर लाइफ़ इज़ ऑन डिफ़ॉल्ट मोड। मतलब तुमने सारी चीज़ें ऑटोमेटिक कर दी है। तुम्हारे हाथ में कभी भी फ़ोन आ जाता है, किसी भी लोगों के बीच में बैठते हो। और देखो, ये डिफ़ॉल्ट मोड जो है ये तुम्हें कभी कामयाब नहीं बनने देगा। बेसिकली हमारा ब्रेन ऐसे काम करता है कि कम एफ़र्ट्स में हमें ज़्यादा रिवॉर्ड्स मिले, और रिज़ल्ट्स मिलने के बाद हमें हमारा दिमाग एक केमिकल प्रोवाइड करता है जिसका नाम है डोपामिन। और इस डोपामिन की वजह से ही हमें मज़े की फ़ीलिंग आती है, जो हमें मज़ा आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम रील स्क्रॉल करें तो हमें डोपामिन मिलता है। ये डोपामिन डिपेंड करता है एक्शंस पर कि तुम क्या एक्शंस ले रहे हो। देखो, अगर तुम एक वर्कआउट का सेशन करते हो, उस वर्कआउट के सेशन में तुम्हें जितना डोपामिन मिलेगा, उसको करने के बाद जितना तुम्हें आनंद मिलेगा, उतना ही डोपामिन तुम्हें 5 मिनट इंस्टाग्राम रील्स देखने से मिल जाएगा। बेसिकली तुम्हें कम काम करके ज़्यादा रिवॉर्ड मिल रहा है। तुम्हारा दिमाग इसी चीज़ की तरफ ज़्यादा जाएगा ना, जिस चीज़ में कम एफर्ट करके ज़्यादा रिवॉर्ड मिल रहा है, ज़्यादा डोपामिन मिल रहा है। तो इसी की वजह से हमारा दिमाग इंस्टाग्राम रील्स को स्क्रॉल करता रहता है, बजाय कि वर्कआउट करने के। हमारा दिमाग हमें अपने दोस्तों के साथ बकचोदी करने में ज़्यादा मज़ा फ़ील करवाता है, बजाय कि हम किसी स्किल पे काम करें। सो ये है डिफ़ॉल्ट सिस्टम। देखो, मैं खुद भी डिफ़ॉल्ट मोड में था। मैं भी डिस्ट्रैक्शंस के बीच में इतना ज़्यादा फँसा हुआ था कि कोई भी नहीं हो सकता। पता ही नहीं था मुझे फ्यूचर में क्या करना है। मुझे डायरेक्शन ही नहीं थी। मुझे ये भी पता नहीं था कि मुझे आज क्या एक्शंस लेने हैं। इसकी वजह से यही इम्पैक्ट पड़ा कि मेरा कॉन्फिडेंस ख़त्म हो गया। डिस्ट्रैक्शंस के बीच में बहुत गंदा फँस गया। क्लैरिटी ज़ीरो हो गई और मुझे लगता रहा कि कुछ ना कुछ तो मिसिंग है। मैं एकदम डिस्ट्रैक्टेड, एकदम ब्रोक बन गया था। मुझे पता ही नहीं था मुझे क्या करना है। लेकिन टर्निंग पॉइंट आता है, मैंने वर्कआउट स्टार्ट कर दिया, मैंने बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया, कंटेंट क्रिएशन शुरू किया, तो धीरे-धीरे लाइफ चेंज होने लगी। चीज़ की वजह से मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ने लगी। तुम अपनी लाइफ में चीज़ों को फ़िल्टर आउट करने लगते हो, तो तुम्हारी लाइफ में डायरेक्शन आती है। तुम एक बॉय से मैन में कन्वर्ट होने लगते हो, एक मर्द बनने लगते हो। अब तुम कहोगे, इस डिफ़ॉल्ट मोड से ज़्यादा क्या हो जाएगा यार? इस डिफ़ॉल्ट मोड की वजह से तुम कॉन्शियस नहीं रहोगे। तुम एक्शंस जो लोगे वो अनकॉन्शियसली लोगे। कंसिस्टेंसी किसी भी चीज़ में दिखा दो, पर तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम इस चीज़ को क्यों कर रहे हो, तो उस चीज़ का फ़ायदा बिल्कुल नहीं होगा। जो चीज़ तुम्हें नहीं करनी थी वही तुमने कर दी। तुम लाइफ में खुश नहीं रहोगे, क्लैरिटी नहीं आएगी, कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? तुम्हें क्या करना है, जो चीज़ें तुम्हारे गोल को अचीव करने के लिए तुम्हें मदद नहीं कर रही, उन चीज़ों को धीरे-धीरे ख़त्म कर दो। फॉर एग्ज़ाम्पल तुम बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हो, बस कर रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे, बैठे रह रहे हो, सो रहे हो, मूवीज़ देख रहे हो, ये सारी चीज़ें जो हैं, इनको ख़त्म कर दो अपनी लाइफ से। और सेकंड स्टेप है, डेली एक बड़ा टास्क कंप्लीट करो, वो कोई भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर तुम्हें 1 साल में एक अच्छी फिज़िक बनानी है, अच्छी खासी बॉडी बनानी है, एक वर्कआउट का सेशन करो। अगर तुम्हें कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना था, तो 1 दिन के अंदर एक वीडियो ख़त्म कर दो। एक बड़ा स्टेप, एक बड़ा एक्शन।
उस एक्शन को करने के बाद तुम्हें अंदर से फीलिंग आए कि भाई आज कुछ तो किया है। इस टाइप का स्टेप तुम्हें डेली लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो कोई वर्कआउट का सेशन हो सकता है, किसी स्किल के ऊपर एक डीप वर्क का सेशन हो सकता है, कोई भी जो चीज़ हासिल करनी है वो। देख भाई, ये वीडियो तूने यहाँ तक देखा है, मैं कोई गुरु नहीं हूँ, मैं एक ऐसा बंदा हूँ जो इस डिफ़ॉल्ट मोड से बाहर आया है और वापस इसमें फँसना नहीं चाहता। तुझे इस वीडियो के बाद क्या करना है, एक एक्शन लेना है। मैंने इस वीडियो में जो चीज़ें बताई हैं, उनमें से एक चीज़ स्टार्ट कर देनी है। तो हालाँकि मेरे वीडियो को लाइक मत कर, लेकिन इस वीडियो के बाद खुद के अंदर कुछ चेंजेस करने हैं, तो मैं मान लूँगा कि ये वीडियो सक्सेसफुल है। वरना तू अपनी लाइफ में भी एक डिफ़ॉल्ट एवरेज बन के रह जाएगा।